अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दो यूरोपीय मौरखों ने सिकंदरिया की एक मीटिंग का जिक्र किया है जिसमें एक मकूकस और दूसरा जर्नैल तरबून और तीसरा सरकारी सैयद का उसकोफ़ आज़म केरस था। मकूकस ने कहा कि उसने फरमा का दिफा इतना मजबूत कर दिया है और ऐसे अहकाम भेज दिए हैं कि मुसलमान उसे फतह नहीं कर सकेंगे। लेकिन मकूकस किब्ती ईसाइयों के मुतालिक परेशान था। उसकोफ़ आज़म मकूकस ने केरस से पूछा, क्या आप ईसाइयों में वो जज्बा पैदा कर सकते हैं जो मुसलमानों में है? नहीं, केरस ने दो टोक जवाब दिया। क्या तुम नहीं जानते कि किब्ती ईसाई मुझे हरकल का कसाई कहते हैं? मेरे हाथों उन ईसाइयों का जो खून बहाया गया है वो खून मुझे ईसाई बख्श तो नहीं देंगे। कातिल को मकतूल के लवाहिकीन से रहम की तवक्को रखनी ही नहीं चाहिए। मैं उन लोगों का सामना करने के भी काबिल नहीं। इन तीनों के दरमियान कुछ देर तबादला ख्यालात होता रहा। मकूकस और तरबून केरस को बार बार कहते थे कि वह मुख्तलिफ शहरों में जाए और लोगों को गिरजों में बुलाकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काए, लेकिन केरस मान नहीं रहा था। वो कहता था कि उसे लोगों ने नहीं बल्कि शहनशाह हरकल ने उसको आज़म बनाया है। उसने यह भी कहा कि लोग उसे सरकारी जल्लाद की हैसियत से पहचानते हैं मगर उसे मजहबी पेशवा नहीं समझते। आखिर यह तय पाया कि मकूकस अगले रोज़ लोगों को और फौज को भी घोड़ दौड़ के मैदान में इकट्ठा करके खिताब करेगा। अगर यह खिताब लोगों ने कबूल कर लिया तो मकूकस बड़े बड़े शहरों में जाकर खिताब करेगा। मैं खिताब की ज़रूरत तो नहीं समझता था, अतरबून ने कहा। मैंने फ़ौज को जिस तरह तैयार किया है इससे उम्मीद है कि फ़ौज ठीक तरह लड़ेगी, लेकिन मैं मुसलमानों को भी जानता हूँ कि वो किस बेजिगरी से लड़ते हैं। हमारी फ़ौज का जानी नुकसान ज़्यादा होगा। शाम में हमें इसका तजर्बा हो चुका है। नफरी की कमी पूरी करने के लिए हमें मजीद जवानों की ज़रूरत होगी। इसका एक तरीका है कि बड़ा ही जोशीला और जज्बाती खिताब करके लोगों को फ़ौज में आने पर उकसाया जाए। सिकंदरिया शहर और इर्द गिर्द के देहाती इलाके में जहाँ जहाँ तक सवार हरकारे पहुँच सकते थे, ये ऐलान करवाया गया कि कल फिलहाल वक्त फरमाए रवाए मिस्र मकूकस खिताब करेगा और कुछ निहायत ज़रूरी बातें भी बताएगा। देहात के लोग जोक दर जोक पहुँचने लगे। मकूकस का खिताब कोई मामूली बात नहीं थी। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। देहात के लोगों को तो अभी यह मालूम ही नहीं था कि मुसलमानों का लश्कर मिस्र में दाखिल हो चुका है और उसने शहर अरीश ले भी लिया है और बड़ी ही शदीद जंग तेज़ी से बढ़ी आ रही है। शाही हुक्म की तामील बड़ी ही तेज़ी से हो जाया करती थी। घुड़ दौड़ के मैदान में एक चबूतरा बना दिया गया और मुकर्ररा वक्त से पहले फ़ौज वहां आ गई और लोगों का एक हजूम इकट्ठा होता जा रहा था और देखते ही देखते इतने वसीओ अरीज मैदान में खड़ा होने की जगह भी न रही। मकूकस शाही बग्गी में शाहाना अंदाज से उस मैदान में आया और चबूतरे पर जा खड़ा हुआ। मुहाफिज दस्ते के घुड़सवार उसके आगे दाएं बाएं और पीछे एक तरतीब से खड़े हो गए। उस वक्त ज़रूरत यह थी और हालात का तकाजा भी यही था कि मकूकस शाहाना तौर तरीका इख्तियार न करता और मुसलमानों की तरह एक आम आदमी की हैसियत से आता और चबूतरे पर खड़ा होकर यह तासुर देता कि वह उन्हीं में से है। लेकिन शहनशाहियत का नशा ऐसा था जो एक लम्हे के लिए भी नहीं उतरता था। मकूकस ने फ़ौज पर और फिर दूर दूर तक फैले हुए हजूम पर निगाह डाली तो शहनशाहियत का नशा और भी तेज़ हो गया होगा। शहनशाह तो हरकल ही था, लेकिन मकूकस को उसने मिस्र का बाज गुजार फरमा रवा बना रखा था। मकूकस लोगों पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि वह हरकल से कम हसीयत वाला है। बहादुर रोमियो और गैरतमंद मिस्रियों, मकूकस ने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर कहा, मुसलमान अब तुम्हारे घर में आन पहुंचे हैं। वो इस खुश फहमी में मुब्तला हैं कि तुम्हें यहाँ भी शिकस्त दे लेंगे। उन्होंने शहर अरीश पर कब्जा कर लिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन्होंने यह शहर लड़कर नहीं लिया, बल्कि हमने वहाँ अपनी फ़ौज पहले ही निकाल ली थी ताकि मुसलमान यह शहर ले लें। ये हमने सोच समझ कर चाल चली है कि मुसलमान इस खुश फहमी में मुब्तला होकर आगे आएंगे और हम उन्हें फंदे में फंसा लेंगे और उनमें से कोई एक भी वापस ना जा सके। अब वो शहर फरमा के करीब पहुंच गए हैं। मौत उन्हें बड़ी तेज़ी से हमारे फंदे में ला रही है। इसके बाद उसने इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगला और ईसाई फ़ौज को दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर फ़ौज कहा। फिर यह कहा कि दुनिया में सिर्फ एक मज़हब की हुक्मरानी होगी और वो मज़हब ईसाईयत होगा, लेकिन यह इस सूरत में मुमकिन होगा कि तुम ईसाईयत का तहफ़्फ़ुज़ करो। मकूकस ने कहा, आज मुल्क और मज़हब कुर्बानी मांग रहे हैं। अगर तुमने शाम की तरह मिस्र भी मुसलमानों को दे दिया तो ईसाईयत का ख़त्म हो जाएगा और यहाँ मुसलमानों की हुक्मरानी होगी। वो बुज़दिल थे और बेवकार थे जो शाम जैसा बड़ा मुल्क मुसलमानों के नापाक कदमों में फेंक कर भाग गए।
मिस्री इतने बुज़दिल नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ तुम्हारी तलवारें मुसलमानों के खून की प्यासी हैं। मुसलमान आ रहे हैं, अपनी तलवारों की प्यास बुझा लो। शाम की शिकस्त का इंतज़ाम दिल खोल कर लो। मकूकस की तकरीर जोशीली होती चली गई और फिर उसने जज्बाती रंग इख्तियार कर लिया। लेकिन मकूकस ने यह देखा कि तकरीर सुनने वाले जोशो खरोश का ज़रा से भी इजहार नहीं कर रहे थे। ऐसी तकरीर और ऐसे खिताब के दौरान लोग नारे लगाया करते थे, लेकिन वहाँ सुनने वाले हुजूम पर खामोशी तारी थी। मकूकस ने आखिर में यह कहा कि शाम में हमारा शहनशाह हरकल इस गलत फहमी में मुब्तला रहा कि मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है और उन्हें बड़ी आसानी से शिकस्त दी जा सकेगी, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल बरअक्स निकला। मकूकस ने इसकी वजूहात बयान की और उस फौज के खिलाफ बातें की जिसने शाम में शिकस्त खाई थी, और कहा कि वो नई फौज तैयार करना चाहता है जिसके लिए जज्बे वाले और मजबूत दिल वाले जवानों की ज़रूरत है। उसने और ज़्यादा जोशीली, इश्तियाल अंगेज और जज्बाती बातें करके जवानों को उकसाने की कोशिश की कि वो फौरन फौज में शामिल हो जाएं। मकूकस गालिबन इंसानी फितरत का यह पहलू नज़रअंदाज कर रहा था कि इंसानों पर जबरन हुकूमत की जा सकती है, लेकिन उनसे जबरन कोई कुर्बानी नहीं ली जा सकती। मकूकस ने देखा कि उसकी इस इश्तियाल अंगेज दावत के जवाब में भी हजूम खामोश रहा। जर्नेल तरबून भी वहीं था। उसने मकूकस को इशारा किया कि वो तकरीर रोक दे। मकूकस ने यह इशारा समझते हुए भी अपनी ज़बान का जादू जारी रखा और एक बार फिर ईसाइयत का नाम लिया। सिर्फ एक बात बता दें, हजूम में से एक बड़ी ही बुलंद आवाज़ उठी, आप कौन सी ईसाइयत की बात कर रहे हैं? शाह हरकल और केरस की ईसाइयत की या उस खौफ आज़म बिन्यामीन की ईसाइयत की? मकूकस पर खामोशी तारी हो गई, जैसा वो इस सवाल पर बौखला गया हो। वो आखिर शाही खानदान का फर्द था। उसे गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्से का इजहार न किया। अतरबून ने उसे कहा कि किप्तियों का रवैया खतरनाक मालूम होता है, देखो ये आदमी कौन है? मकूकस ने हुक्म के लहजे में कहा, इसके इस सवाल से मेरी कम तुम्हारी और शाह हरकल की तौहीन ज्यादा होती है। इस शख्स को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। नहीं, अतरबून ने कहा, चाहता मैं भी यही हूँ कि इस शख्स को इबरतनाक सजा दी जाए, लेकिन सूरत हाल का तकाजा यह है कि हम अपना रवैया नरम रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम सख्त रवैया इख्तियार करें तो किप्ती सरकश और बागी हो जाएं। मकूकस और अतरबून वहां से गुस्से और शर्मिंदगी के आलम में चले गए। मकूकस ने फौरी तौर पर दो काम किए। एक ये कि एक कासद हरकल की तरफ इस पैगाम के साथ भेजा कि मुसलमान फरमा के करीब पहुंचने वाले हैं और किप्ती ईसाइयों का रवैया मुखालफाना लगता है। मकूकस ने हरकल से यह दरख्वास्त की थी कि उसे बताया जाए कि वो क्या करे। मकूकस ने दूसरा काम यह किया कि बड़ी ही तेजी से उन फौजी दस्तों को फरमा रवाना कर दिया जिनमें रूमी ईसाई अक्सरियत में थे और किप्ती ईसाई बहुत ही कम या ना होने के बराबर थे। उन दस्तों को हुक्म दिया गया कि इंतहाई तेजी से फरमा पहुंचें और वहां जो दस्ते मौजूद हैं उनमें किप्ती दस्ते भी हैं, उन सब को वापस सिकंदरिया भेज दिया जाए। मकूकस को यह खतरा साफ नजर आने लगा था कि फरमा में किप्ती ईसाइयों की तादाद ज्यादा हुई तो वो इतना अहम और कलाबंद शहर मुसलमानों को दे देंगे। हरकल बजंतिया में था। बजंतिया बहुत दूर था। कासिद को जाने और आने में कई दिन दरकार थे। इधर सिपा सलार अमर बिन आस का लश्कर फरमा के करीब पहुंच गया था। मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर को हदफ तक पहुंचने में कुछ दिन और लग गए। इस दौरान सिकंदरिया से मकूकस की भेजी हुई रोमी फौज के दस्ते फरमा पहुंच गए और किप्ती ईसाइयों के दस्ते वहां से निकाल दिए गए। इस तरह फरमा का दिफा मजीद मुस्तहकम हो गया था। मुजाहिदीन ने फरमा को मुहसरे में तो ले लिया, लेकिन शहर पहाड़ी पर होने की वजह से शहर के इर्द गिर्द जगह बहुत तंग थी। इसका मुसलमानों को यह नुकसान हो रहा था कि शहर की दीवारों और किलों से जो तीर आते थे वो मुसलमानों को जद में आसानी से ले लेते थे। यह पहाड़ी बजाय खुद इस शहर का एक कुदरती दिफाई इंतजाम था। मुजाहिदीन ने अपनी रिवायती शुजात और बेजिगरी का यह मुजाहरा कई बार किया कि दौड़कर दरवाजों तक पहुंचे और दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके क्योंकि दरवाजे बहुत मजबूत थे और ऊपर से तीरों की बुछाड़ें आती थीं। कई मुजाहिदीन दरवाजों पर शहीद और शदीद जख्मी हो गए। मुजाहिदीन के पास मुहासरे का पूरा सामान नहीं था। मंजीकें नहीं थीं, कमंदें फेंकने वाले रस्से नहीं थे और रस्सों वाली सीढ़ियां भी नहीं थीं। कला सर करने में तो मुसलमान खसूसी महारत रखते थे। कमंदें फेंक कर भी दीवारों पर चढ़ जाया करते और जाने कुर्बान कर दिया करते थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सामान था ही नहीं। मकूकस ने पहले ही अपने दिफाई दस्तों को हुक्म दे रखा था कि मुसलमानों की नफरी थोड़ी है और उसे भगाने और मारने का यह तरीका इख्तियार किया जाए कि एक एक दो दो दस्ते बाहर भेज कर उन पर हमले करें और वापस कले में आ जाया करें। एक दो मौरखों ने लिखा है कि मुहासरा 1 महीना रहा, बाज ने मुहासरे की मुद्दत 2 महीने लिखी है।
मुहासरे का सही अरसा कहीं भी नहीं लिखा। कराइन से मालूम होता है कि मुहासरा ज्यादा लंबा नहीं हुआ था, क्योंकि कले की फौज ने बाहर निकल निकल कर मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए थे। मुसलमानों की मजबूरी यह थी कि पहाड़ी के ऊपर उनके लिए लड़ने की जगह इतनी थोड़ी थी कि सलार कोई पैंतरा नहीं बदल सकते थे, ना कोई चाल चलने की पोजीशन में थे। उन पर जब अंदर से हमला आता था तो वो पीछे हटते और पहाड़ी की ढलान उन्हें कदम जमाने नहीं देती थी। वो मजबूरन पहाड़ी से उतर आते थे। रूमी फौजी नीचे नहीं आते थे, वो ऊपर से ही बड़ी तेजी से किले के अंदर चले जाते और दरवाजे बंद हो जाते थे। सिपा सलार अमर बिन आस को इस किस्म की लड़ाइयाँ लड़ने का खास तजर्बा था। उन्होंने इस तजर्बे के मुताबिक एक प्लान बना लिया और अपने लश्कर का कुछ हिस्सा इस प्लान में शामिल किया और इस हिस्से के सलार को अच्छी तरह समझा दिया कि अब अंदर से हमला है तो उसे क्या करना है। एक रोज किले के एक तरफ के 2 दरवाजे खुले और रोमी फौज रुके हुए सैलाब की तरह बड़ी ही तेजी और शिद्दत से बाहर निकली और उस तरफ के मुजाहिदीन पर हल्ला बोल दिया। जिस सलार को अमर बिन आस ने अपना प्लान दिया था वो शहर के एक पहलू में था। उसने बड़ी तेजी से हरकत की और अपने दस्ते साथ लेकर दीवार के साथ साथ आया था ताकि दरवाजों पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन रोमी ज्यादा तेज निकले। उन्होंने देख लिया और फौरन वापस हुए, लेकिन मुसलमानों ने फिर भी उन्हें रोक लिया। अब जो रोमी फौज हमले के लिए निकली थी उसकी तादाद पहले हमलों से खासी ज्यादा थी। अब चूंकि मुसलमान पहाड़ी से उतरने की बजाय दीवार के साथ थे इसलिए उन्होंने जमकर मुकाबला किया, लेकिन उनकी तादाद रोमियों की निस्बत बहुत ही कम थी। बड़ा ही खून रेज मार्का लड़ा गया, बहुत से मुजाहिदीन शहीद हो गए, रोमी भी बेशुमार मारे गए, लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से वो मुजाहिदीन पर गालिब आ गए और दरवाजों में दाखिल होकर अंदर चले गए और दरवाजे बंद हो गए। मुजाहिदीन के लश्कर की नफरी और कम हो गई। शहर का दिफाई इंतजाम ऐसा मुस्तहकम था कि शहर के बाहर जो दरख्त थे वो सब काट दिए गए थे ताकि मुहासरा करने वाले दरख्तों पर चढ़कर दीवार पर तीर अंदाजी न कर सकें। अमर बिन आस और उनके सलारों के लिए वो सूरत हाल पैदा हो गई थी जिसमें बड़े बड़े नामवर जर्नैल भी मायूस हो जाया करते थे। लेकिन सिपा सलार अमर बिन आस ने सलारों से कहा कि मायूसी जैसा गुनाह न करना, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम यहीं हार गए तो ईवान खिलाफत में हमारी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। अमर बिन आस ने अपने सलारों को एक और प्लान दिया और कहा कि इस प्लान में यह इम्कान मौजूद है कि हमारा आधा लश्कर यहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन फतह यकीनी होगी। तारीख में लिखा है कि अजीब बात है कि इतने अहम शहर के दिफाई दस्तों की कमान लेने के लिए ना मकूकस फरमा आया ना तरबून। तारीख में उस जर्नैल का नाम नहीं मिलता जो इस शहर का कमांडर था। वो जो कोई भी था मकूकस के अहकाम के मुताबिक चल रहा था। ये अहकाम और प्लान उसे मुहासरे से पहले ही जहन नशीन करा दिए गए थे। इस प्लान के मुताबिक उसने ज्यादा दस्तों से हमला कर दिया था। अब प्लान के फैसला कुन हिस्से पर अमल करना था। रूमी जर्नैल ने आधी से ज्यादा फौज हमले के लिए मुख्तलिफ दरवाजों से बाहर निकाल दी। ये दस्ते पहली कामयाबियों से बहुत खुश थे और उन्हें अब भी कामयाबी यकीनी नजर आ रही थी। उनकी नफरी भी अब बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही दिलेर हो गए थे। इस कसीर नफरी ने मुहासरे पर हमला किया तो अमर बिन आस ने अपने सलारों को जो प्लान दिया था उसके मुताबिक मुजाहिदीन लड़ने की बजाय पहाड़ी से इस तरह उतरने लगे जैसे डर कर भाग निकले हों। रूमी पहली कामयाबियों के नशे से सरशार उनके पीछे आए। अमर बिन आस ने इस मकसद के लिए कुछ दस्ते रिजर्व में रखे थे। जो ही रूमी पहाड़ी की ढलान पर आए, मुजाहिदीन के रिजर्व दस्ते तेजी से हरकत करके उनके अकब में यानी शहर की दीवार और रोमियों के दरमियान पहुंच गए और रोमियों पर हल्ला बोल दिया। एक दस्ता या गलबन कुछ नफरी खुले दरवाजों में से किले के अंदर चली गई। उस तरफ के रोमी फंदे में आ गए। पहाड़ी से उतर जाने वाले मुजाहिदीन भी पहाड़ी चढ़ने लगे और उन्होंने रोमियों को जो काटना शुरू किया तो उनके जख्मी और उनकी लाशें लुढ़कती हुई नीचे ही नीचे जाने लगी। यह चाल शहर के सिर्फ एक तरफ ही ना चली गई बल्कि एक और पहलू पर भी यही सूरत हाल पैदा हुई। तो मुजाहिदीन ने वहां भी रोमियों के अकब में जाकर उन पर हल्ला बोला और कुछ मुजाहिदीन किले के अंदर चले गए। रोमी इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल ही तैयार न थे। वो तो पहली कामयाबियों को जहन में रखे हुए अब भी कामयाबी की ही तवक्को लिए हुए थे। अंदर गए हुए मुजाहिदीन को लड़ाई तो लड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने बाकी दरवाजे भी खोल दिए। रोमियों की ज्यादातर नफरी शहर से बाहर मुजाहिदीन की तलवारों से कट रही थी। जानी नुकसान तो मुजाहिदीन का भी हो रहा था, लेकिन हर मुजाहिद इस लड़ाई को अपनी जाती लड़ाई समझकर लड़ रहा था। मरने वालों में ज्यादा तादाद बद्दुओं की थी, जिसकी वजह यह थी कि उन्होंने ऐसी जंग कभी नहीं लड़ी थी। फिर भी उन्होंने रोमियों को बहुत ही जानी नुकसान पहुंचाया। शहर इस हालत में फतह हो गया कि शहर के अंदर और बाहर इस कदर खून था जैसे खून का मींह बरस गया हो।
چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں، برجیاں اور برج اتنے زیادہ تھے کہ بھول بھلیاں سی بنی ہوئی تھیں، اور شک تھا کہ رومی جرنیل اور ماتحت افسران کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے شہریوں کو حکم دیا کہ تمام قلعہ بندیاں گرا دیں۔ کچھ مجاہدین کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ شک صحیح نکلا۔ رومی جرنیل ایک برج کے کونے میں دبکا بیٹھا مل گیا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ فرما کی فتح مکمل ہو گئی اور مال غنیمت اکٹھا کیا جانے لگا۔ تاریخ نویس بٹلر اور 2 یورپی تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ تاریخ ہمیشہ حیران رہے گی کہ اتنے تھوڑے مسلمانوں نے اتنا مضبوط قلعہ آخر کس طرح فتح کر لیا تھا۔ فرما کی فتح کو غیر مسلم مورخوں نے حیرت انگیز کہا ہے، لیکن اہل دین و ایمان کے لیے اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں تھی۔ تاریخ اسلام ایسی معجزہ نما فتوحات سے بھری پڑی ہے۔ سلاروں کے دلوں میں ایسا کوئی لالچ نہیں تھا کہ رومی جرنیلوں کے محلات میں سے زر و جواہرات کے خزانے ملیں گے اور دیگر مال غنیمت کا بھی کوئی شمار نہیں ہوگا۔ نہ ہی مجاہدین کے دلوں میں کوئی ایسی خواہش تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس فوج کشی کو جہاد فی سبیل اللہ جان کر گئے تھے۔ ان کے عزائم ذاتی نہیں، دینی اور ملی تھے۔ اس سے بڑھ کر اور معجزہ کیا ہو سکتا تھا کہ ایران اور روم جیسی بڑی جنگی طاقتوں کو، جنہیں تاریخ نے ناقابل تذکیر کہا ہے، کچل اور مسل کر الگ پھینک دیا گیا تھا، اور وہاں آج بھی اسلام کا پرچم شان و شوکت سے لہراتا ہے۔ چونکہ فرما کی فتح غیر مسلم مورخوں کے لیے حیرت ناک تھی، اس لیے انہوں نے اس کے کچھ اسباب گھڑ لیے اور تاریخ کے دامن میں ڈال دیے تھے۔ مثلاً ایک یہ کہ اتنے تھوڑے سے مسلمان اتنی بڑی اور طاقتور فوج سے فرما کا قلعہ بند شہر نہیں لے سکتے تھے۔ وہ اس لیے فاتح کہلائے کہ بنیامین کے حکم سے قبطی عیسائی جو رومی فوج میں تھے لڑے ہی نہیں تھے، اور ان میں سے کچھ اپنی ہی فوج کے دشمن ہو گئے اور قتل و غارت کی۔ دوسرا جواز یہ پیش کیا گیا کہ ہرقل کی سرکاری عیسائیت کا اسقف اعظم کیرس در پردہ ہرقل کے خلاف ہو گیا تھا، اور اس نے بھی مسلمان سپہ سالار کے ساتھ ساز باز کر لی تھی۔ پھر یہ کہ تمام مصری بدو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ ان غیر مسلم مورخوں کی لکھی ہوئی تاریخیں آگے چل کر پڑھی جائیں تو یہ خود اپنی ہی من گھڑت باتوں کی تردید کرتے نظر آتے ہیں۔ اتنی سی بات درست ہے کہ بنیامین نے قبطی عیسائیوں کو یہ ہدایت پہنچا دی تھی کہ وہ جانوں کی بازی لگا کر نہ لڑیں، لیکن رومیوں کو یہ پتہ نہ چلنے دیں کہ وہ دل و جان سے اس لڑائی میں شامل نہیں۔ تاریخ میں یہ اعداد و شمار بھی ملتے ہیں کہ رومی فوج میں قبطی عیسائیوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، جو اگر باغی بھی ہو جاتی تو اس سے رومیوں کو جنگی لحاظ سے کوئی نقصان نہ ہوتا۔ باقی رہی بات ہرقل کے اسقف اعظم کیرس کی، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ کیرس کا سپہ سالار عمرو بن عاص کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی عمرو بن عاص کو یہ توقع تھی کہ وہ کیرس کو بھی اپنا ہم نوا اور مددگار بنا سکیں گے۔ کیرس اور ہرقل کے درمیان کوئی اور اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جہاں تک مصر کے دفاع کا تعلق تھا، ہرقل اور کیرس ایک محاذ پر متحد اور متفق تھے۔ یہ صحیح ہے کہ بدو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن جہاں تک لڑائی کا تعلق تھا، بدو کو ٹھیک طرح لڑایا نہیں جا سکا تھا، کیونکہ وہ جنگجو ہی صحیح ایک منظم لشکر اور منظم فوج میں جا کر لڑنے کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بدوؤں کا جانی نقصان زیادہ ہوا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ رومی فوج میں زیادہ تعداد ان فوجیوں کی تھی جو شام سے شکست کھا کر بھاگے اور زخمی بھی ہوئے تھے۔ ان پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی وہ ابھی تک موجود تھی۔ مکوکس نے نئی فوج تیار کی تھی، لیکن پرانے فوجیوں نے نئی فوج کے ذہن میں یہ حقیقت ڈال دی تھی کہ مسلمان کس طرح بے جگری سے لڑتے ہیں، جانیں قربان کر دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ پرانے فوجیوں نے نئے فوجیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کا ہر فرد لڑائی کو ذاتی لڑائی سمجھ کر لڑتا ہے۔ اس دہشت کے علاوہ رومی فوج مسلمانوں کے حسن سلوک سے بھی متاثر تھی، خصوصاً غیر فوجی عیسائی تو مسلمانوں کے کردار اور حسن سلوک سے بہت ہی متاثر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان ظالموں کی طرح لڑتے ہیں، لیکن فتح کے بعد مفتوحہ لوگوں کے لیے رحمت کے فرشتے بن جاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا غیر مسلم مورخوں کی لکھی ہوئی تاریخوں میں بھی ملتا ہے کہ مسلمان صرف جسموں کو ہی تہ تیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ دلوں کو فتح کر لیتے اور مفتوحہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ وجہ یہ کہ وہ نہتوں اور عورتوں اور کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، نہ لوٹ مار کرتے، نہ یہ کہ عورتوں پر ٹوٹ پڑتے۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ رومیوں میں قومی جذبہ اور وقار نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہیں مارا تو شہنشاہیت نے مارا۔ یہاں ایک رومی لڑکی کا واقعہ سامنے آتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رومیوں میں قومی جذبہ اور وقار کس قدر زیادہ موجود تھا۔ اس لڑکی کا نام نوشیبہ تھا، اور وہ اس جرنیل کی بیٹی تھی جو فرما کی دفاعی فوج کا کمانڈر تھا۔ تاریخ میں اس جرنیل کا نام نہیں ملتا۔ اس جرنیل کی اس بیٹی نے تاریخ کا وہ باب لکھ ڈالا تھا جو صرف ان تاریخ نویسوں کے ہاں ملتا ہے جنہوں نے کچھ پس منظر کے واقعات تفصیل سے لکھے ہیں۔ اس جرنیل کا تعلق ہرقل کے شاہی خاندان کے ساتھ تھا۔
नौशीबा की उम्र उस वक्त 22-23 साल थी और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। फौज कहीं एक जवान साल रोमी ओहदेदार था जिसके साथ नौशीबा की मंगनी हो चुकी थी। यह ओहदेदार भी शाही खानदान का फर्द था। यह सब लोग नौशीबा को नौशी कहते थे। हम इस दास्तान को कुछ दिन पीछे उस वक्त पर ले जा रहे हैं जब मुसलमान फरमा के कले में दाखिल हो रहे थे। कले के बाहर भी और कले के अंदर भी खून रेज जंग लड़ी जा रही थी। यह फरमा का फैसला कुन मरका था। नौशी का जर्नैल बाप उस वक्त दीवार पर खड़ा यह खून रेज मरका देख रहा था और वो यकीनन महसूस कर रहा होगा कि मुसलमान फरमा फतह कर चुके हैं और उसकी फौज हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई की सूरत हाल यह थी कि रूमी अब किले के दिफा के लिए नहीं बल्कि अपनी अपनी जान के दिफा के लिए लड़ रहे थे। वो बुरी तरह कट रहे थे। जर्नैल ने दीवार से पहले तो बाहर देखा, फिर अंदर की तरफ देखने लगा। उसका एक मातहत उसके पास आन खड़ा हुआ और जर्नैल से कहा कि बेहतर यह है कि मुसलमानों को अंदर आने दिया जाए और अपनी फौज बाहर रहे और फिर मुसलमानों पर हमला करके उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। वो कहता था कि मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है और इन पर काबू पाना ऐसा मुश्किल नहीं जिसे हम नामुमकिन कहें। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।